वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो हमारा स्पीकिंग का जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने लिया था, तो हम लोगों ने बात की थी उन कामों के बारे में जो काम चल रहे हैं, तो जिसको हम इजामार के साथ बोलते हैं, और जो एक्शन है जिस वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा के बोलते हैं। अब जब कोई भी काम चल रहा होता है तो उस काम को हम इजामार के साथ आईएनजी लगा के बोलते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उन कामों के बारे में जिन कामों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले लेक्चर का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को एक बार जाकर जरूर देखें। जब आप उस लेक्चर को देखेंगे तो फिर आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज हमारे होंगे वो सिक्वेंस में होंगे, एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड होगा। तो आप जब पहला वीडियो देखेंगे तभी आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग बात करेंगे उन कामों के बारे में जो काम हम कर चुके हैं, मींस जो काम जिन कामों को हमने कर लिया है। तो जैसे ही आप कोई काम कर रहे हैं और करने के बाद में आपने वो काम कंप्लीट किया, तो उसको बताने के लिए हमारे पास में जो टाइम वर्ड होते हैं वो होते हैं हैज एंड हैव। अब हैज और हैव यहाँ पे हम देखते हैं कि तीन हमारे पास में डूअर है, मींस काम करने वाले हैं, और दो हमारे पास में टाइम वर्ड है। तो यहाँ पे किसी ना किसी के साथ में कोलैबोरेशन होता है। तो ये होता है आई और यू के साथ में। तो आई और यू के साथ हम लोग एक ही टाइम वर्ड का यूज करते हैं जो कि हैव होता है, और ही और शी के साथ में जो हम यूज करेंगे वो हैज करेंगे। अब इसके अगर स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग देखें तो सबसे पहले डूअर आता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। उसके बाद में टाइम वर्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं आज हैज और हैव के बारे में। और उसके बाद में एक्शन। एक्शन मीन्स वो काम जो भी हम करते हैं जिसको ग्रामेटिकल टर्म्स में हम लोग वर्ब बोलते हैं। यहां ध्यान रखना है कि जब हम इजमार की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक्शन में हमने आईएनजी का यूज किया था, लेकिन जब हम बात करेंगे हैज और हैव के बारे में तो यहाँ पे हम एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। दैट मीन्स वर्ब जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस से समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे बोलेंगे। सपोज आप जा रहे हैं कहीं पे तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग। अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि भाई वो जा रहा है तो बोलेंगे ही इज गोइंग। अब वो कब तक जा रहा है? जब तक हमें दिख रहा है। सपोज कीजिए आगे एक मोड़ आता है, कॉर्नर आता है और वहां से मुड़ जाता है, तो अब तो आपको नहीं दिख रहा, तो फिर हम बोलते हैं कि वो चला गया। तो अब ही इज गोइंग ना बोल के हम बोलेंगे ही हैज गॉन। सपोज कोई हमने कहा एक लड़की की बात कर रहे हैं कि वो आ रही है, तो आ रही है तो सी इज कमिंग। और सपोज वो आ गई तो बोलेंगे शी हैज कम। तो ध्यान रखना जो कम होता है, कम की तीन फॉर्म होती है, कम, केम, कम। तो जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें हम ओ की जगह ए का यूज करते हैं। बाकी जो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है। कुछ वर्ब के साथ अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए कि हमने कहा कि वो उठ गया, तो बोलेंगे ही हैज वोकन अप। तो वेकअप जो होता है, वेकअप जागने के लिए होता है। तो वेकअप फर्स्ट फॉर्म होती है, वोकअप सेकंड फॉर्म होती है, और वोकन जो होती है वो इसकी थर्ड फॉर्म होती है। अब सपोज कीजिए अगर हमने कहा, यहाँ पे हम गेट की बात करते हैं, तो गेट को हम बहुत सारे एक्शंस में यूज करते हैं। सबसे पहले जब हम बिस्तर से उठते हैं तो बोलते हैं आपने कहा मैं उठ रहा हूं तो बोलेंगे आई एम गेटिंग अप। और आपने कहा कि मैं उठ गया तो बोलेंगे आई हैव गोटन अप। तो वहां पे हम गेट का यूज करते हैं। उसके बाद जब आप तैयार होते हैं तो वहां पे भी गेट का यूज करते हैं। आप बोलते हैं कि आई एम गेटिंग रेडी। और सपोज आपने बोलना है कि मैं तैयार हो गया तो बोलेंगे आई हैव गोटन रेडी। अब सपोज ये थर्ड पर्सन की बात करते हैं, हमने कहा कि वो तैयार हो गया तो बोलेंगे ही हैज गॉटन रेडी। और सपोज करिए एक लड़की की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि वो तैयार नहीं हुई है, तो यहाँ पे हैज के बाद क्या करेंगे हम लोग? नॉट का यूज करेंगे, तो बोलेंगे ही शी हैज नॉट गॉटन रेडी। फिर कई बार ना इंग्लिश में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने बोला हैज नॉट, तो हैज नॉट को कई बार आपने देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो इसको हैज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में जब बोलते हैं तो हैजंट बोलते हैं। और यहाँ पे हैव नॉट को आपने देखा होगा ये इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो इसको हम लोग हैवंट बोलते हैं। सपोज हमने कहा कि वो नहीं गई है तो बोलेंगे शी हैजंट गॉन। और मैंने कहा कि भाई तुम नहीं गए हो तो बोलेंगे यू हैवंट गॉन। तो हैज और हैव की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हैजंट और हैवंट की तरह इस तरह बोलते हैं। कुछ वर्ब के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो गेट का गोटन हो जाता है। अब सपोज करो गो, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि गो की थर्ड फॉर्म जो होती है वो गोन होती है और सेकंड फॉर्म वेंट होती है। कम के बारे में हमने डिस्कस किया, कम, केम, कम। अब बात आती है रीड। सपोज करो कि आपने कहा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। लेकिन अगर आपने बोलना है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो बोलेंगे आई हैव रेड न्यूज़पेपर। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि रीड की अगर हम स्पेलिंग की बात करते हैं तो तीनों ही फॉर्म की स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है, यू कैन सी हियर। बट
इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो चेंज होता है। फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो रेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी रेड होती है। उसके बाद सपोज आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वहां पे हम लोग रीड की जगह हम स्टडी का यूज करते हैं। तो सपोज करो आपने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं तो बोलेंगे आई एम स्टडीइंग, लेकिन अगर आपने कहा कि मैं पढ़ लिया तो बोलेंगे आई हैव स्टडीड। और ध्यान रखना है कि स्टडी की स्पेलिंग जो होती है वो STUDY होती है, लेकिन जब हम इसमें ED लगाते हैं तो Y को I में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा और बहुत सारी जो फॉर्म्स होती हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी वर्ब्स जो होती हैं जहां पे Y पे वो एंड होती हैं और उसमें ED लगाने के लिए हम लोग ED का यूज करते हैं। तो उसका एक लेक्चर मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए बनाऊंगा और उसको आप जो है वहां से सीख सकते हैं। आगे बात करते हैं बोलना। सपोज करो मैंने कहा कि वो बोल रहा है तो बोलेंगे ही इज स्पीकिंग, लेकिन ING इसमें स्पीक में फर्स्ट फॉर्म में लगा लेंगे हम। लेकिन हमने कहा कि उसने बोल दिया तो बोलेंगे ही हैज स्पोकन। तो याद रखना है, ये बड़ा सिंपल है, इसको याद करना। SPEAK स्पीक फर्स्ट फॉर्म होती है, स्पोक SPOKE ये सेकंड फॉर्म होती है। और इसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सेकंड फॉर्म में खाली N आप ऐड कर देंगे और इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगला वर्ड आता है रन। सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि वो दौड़ रही है तो बोलेंगे शी इज रनिंग। अब हमने कहा कि वो दौड़ ली, मींस उसका काम कंप्लीट हो गया, तो बोलेंगे शी हैज रन। तो याद रखना है कि रन की जो थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म इसकी चेंज होती है और वो रन होती है। आगे बात करते हैं पुट। जैसे पुट मीन्स होता है रखना। जैसे सपोज करो कि आपने कहा कि मैंने ग्लास को टेबल पे रख दिया तो बोलेंगे आई हैव पुट द ग्लास ऑन द टेबल। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे ना ED आएगा ना इसमें कुछ और चेंज करेंगे, कहीं आप इसको पुट इट बोल दो, है ना। तो ये जो होता है ये पुट होता है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कट के बारे में, CUT। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो आपको परेशान करेंगी। अब यहाँ पे PUT तो ये पुट बनता है, लेकिन यहाँ CUT इसको कुट नहीं बोलना, इसको कट बोलते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो काटने की बात करेंगे, कट माने काटना होता है, तो कट की भी तीनों फॉर्म कट ही होती हैं। जैसे अब हमने कहा कि उसने पेपर को काट दिया तो बोलेंगे ही हैज कट द न्यूज़पेपर या ही हैज कट द पेपर। तो कट की भी तीनों फॉर्म जो होती हैं वो सेम होती हैं। इंग्लिश को नॉलेज के लिए तो आप लेक्चर से सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैटर करती है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से सीख पाएंगे। हमारे जो लेक्चर्स जो आ रहे हैं एक सीक्वेंस में आपको लेक्चर मिल रहे हैं, आप लेक्चर्स को देखते जाइए और उसको प्रैक्टिस करते जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब इंग्लिश बोलना आ गया। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके यार दोस्त भी आपके साथ सीखें तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।